नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज। नए साल के आने से पहले देश की सियासत पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है और 2026 के विधानसभा चुनाव अब सिर्फ तारीखों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि राजनीतिक रणनीतियों का मैदान सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ संकेत दिया कि वह चुनावी जंग सिर्फ राज्यों की नहीं होगी, बल्कि सियासी कीलों को भेदने की भी है। और इसी मिशन की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने संभाली है। 4 राज्य, करीब 15 दिन और एक बड़ा लक्ष्य, बीजेपी की चुनावी मशीनरी को फुल मोड में उतारना। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम जैसे 4 राज्यों के लिए रणनीति अलग अलग है, लेकिन इरादा सिर्फ एक है, सत्ता और संगठन दोनों को मजबूत करना। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जिसे बीजेपी द्वारा 26 का सबसे कठिन लेकिन सबसे अहम रण क्षेत्र मान रही है। असम दौरा पूरा करने के बाद अमित शाह देर रात बंगाल पहुंचे और 30-31 दिसंबर को संगठनात्मक बैठकों, कोर कमेटी मीटिंग और रणनीति मंथन पर भी जुट गए। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में बीजेपी इस वक्त 27 सीटों के साथ मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। करीब 38% वोट शेयर, यानी पार्टी सत्ता से बहुत दूर नहीं मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी की रणनीति साफ है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, केंद्रीय योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में राज्य सरकार की कथित नाकामी, इन मुद्दों को हथियार बनाकर ममता बनर्जी को घेरना भी है। और बीजेपी के भीतर यह भी माना जा रहा है कि अगर 2026 में बंगाल हाथ लग गया तो यह राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। यही वजह है कि अमित शाह खुद इस मोर्चे पर डटे हैं। और बंगाल के बाद अमित शाह का अगला पड़ाव है तमिलनाडु। 234 सीटों वाली इस राज्य में बीजेपी की स्थिति फिलहाल कमजोर है, सिर्फ 4 विधायक, करीब 2.5% वोट शेयर। और यहाँ पार्टी का फोकस फिलहाल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि संगठन को मजबूत करना है। बीजेपी जानती है कि द्रविड़ राजनीति से मजबूत किलों को एक झटके में भेदना आसान नहीं है, इसलिए अमित शाह का एजेंडा है कि आईडीएमए के साथ गठबंधन को स्थिर करना, सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना, शहरी और युवा वोटरों को पार्टी की पैठ बढ़ाना और बढ़ाना। तमिलनाडु में बीजेपी लॉन्ग टर्म गेम खेल रही है और आज संगठन तो कल सत्ता। अब बात है केरल की, जहां बीजेपी धीरे धीरे अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। 140 सीटों वाली विधानसभा में पार्टी को अब तक बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन करीब 12% वोट शेयर बीजेपी को उम्मीद देता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट पर मिली जीत और हाल के स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़त ने पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ाया। अमित शाह का लक्ष्य साफ है कि कांग्रेस और वाम दलों के बीच बीजेपी को एक और मजबूत और तीसरे विकल्प को तौर पर पेश करना। केरल में यह रणनीति बीजेपी को धीरे धीरे मुख्य धारा में ला सकती है। अमित शाह का असम दौरा लगभग पूरा हो चुका है और यहाँ बीजेपी की स्थिति सबसे मजबूत मानी जा रही है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में बीजेपी के पास 60 सीटें हैं, एनडीए के पास कुल 75 सीटें, करीब 33% वोट शेयर। यहाँ पार्टी का लक्ष्य साफ है, सत्ता की हैट्रिक। असम बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर में पार्टी की सियासी रीढ़ है। अमित शाह इन दोनों को लेकर विपक्ष पर भी हमलावर है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों और ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए राज्यों में सत्ता हासिल करना चाहती है। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी बंगाल में बार बार नाकाम हुई है और 2026 में भी जनता ममता बनर्जी के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन बीजेपी का जवाब साफ है, यह चुनाव विकास बनाम भ्रष्टाचार, सुशासन बनाम अराजकता और केंद्र बनाम राज की राजनीति का होगा। कुल मिलाकर नए साल से पहले अमित शाह को मैदान में उतारकर बीजेपी ने साफ कर दिया, 2026 की विधानसभा जंग अब शुरू हो चुकी है। और बंगाल में सत्ता परिवर्तन की कोशिश, तमिलनाडु में संगठन विस्तार, केरल में राजनीतिक ब्रेक थ्रू और असम में सत्ता को और भी मजबूत करना। 4 राज्य, 4 रणनीतियां और एक बड़ा मिशन, जो बीजेपी की पूरी ताकत अब चुनावी चक्रव्यूह में झोंकी जा रही है। देखना यह भी होगा कि 2026 में किसकी रणनीति काम आती है और किसका किला ढहता है। इसी के साथ इस बड़ी राजनीतिक रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। टीएफडी न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।